जय हिंद। अगले 10 मिनट में हम पीएलसी के 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें 2-3 न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल पीएलसी के लैडर डायग्राम से रिलेटेड हैं, जो हर शिफ्ट में जब पीएलसी जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस एग्ज़ाम में लैडर डायग्राम के न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लैडर डायग्राम के एक न्यूमेरिकल है। इस तरीके से ये सॉल्व करने को आता है। तो आपको इसमें देखकर जाना है किस प्रकार ये सॉल्व होता है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप एकदम फ्लो में 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस लैडर डायग्राम में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखने वाली ये बात होती है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये रेड कलर का जो ब्रश चल रहा है यहाँ पर, ये वर्टिकल लाइन ये हमारी ये पावर लाइन है। कैसी लाइन है? पावर लाइन है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहलाती है हमारी रंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रंग कहलाती है। तो पूछता है एग्जामिनर कि जो लैडर डायग्राम में वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो पावर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर पूछे हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो रंग को रिप्रेजेंट करती है। अब रंग में ही क्या होता है, रंग में ही देखो, ये जो सिंबल बने हुए हैं, ये 2 सिंबल बने हुए हैं, ये इनपुट के हैं, और ये जो सिंबल बना हुआ है किसका, ये आउटपुट का है। आपसे सिंबल पूछ सकता है, इस प्रकार कहेगा कि ये सिंबल बताइए किसका है, ठीक है, और ये सिंबल पूछ लेगा ये सिंबल किसका है, इस प्रकार। और एक सिंबल इसी में क्या करता है, वो यहाँ पर एक लाइन खींच देता है, इस प्रकार कट कर देता है इसको। जब कट कर देगा तो ये वाला जो कट वाला सिंबल है, ये तो कहलाता है हमारा नॉर्मली क्लोज, और ये कहलाता है हमारा नॉर्मली ओपन। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, ये वाला जो सिंबल था मैंने बनाया, ये वाला जो सिंबल है ये तो कहलाएगा हमारा नॉर्मली ओपन, ठीक है। और ये जो दूसरा सिंबल है, इसी से सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया, ये सिंबल को समझ लिया, तो ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन में जो वेरिएबल होगा, जैसा कि यहाँ पर ए है इस नॉर्मली ओपन में, तो इसमें जो वेरिएबल है इसको हम सिंपल शो करते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मली क्लोज में जो वेरिएबल्स होगा, जैसे यहाँ पर बी है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में शो करते हैं। ध्यान रखना, ये सिंबल नॉर्मली ओपन, और नॉर्मली ओपन में जो वेरिएबल होगा उसको नॉर्मली शो करेंगे, जबकि नॉर्मली क्लोज का सिंबल ये है, नॉर्मली क्लोज में जो वेरिएबल होगा उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में शो करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर एक 2 लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग शो करते हैं। अब एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर एक बात और नोट करके जाइए। यदि ये सिंबल सीरीज में ऐड हो, अगर ये सिंबल सीरीज में हो, तो इन दोनों के बीच में इनटू का यूज करते हैं, यानी कि डॉट का, इसे बोलते हैं एंड। अगर यही दोनों सिंबल पैरेलल में हो, तो ये हमारे इसमें यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो दोनों क्या हो जाते हैं, वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। अब इस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, यहाँ पर ये है ए और ये है बी, यानी कि ए पे नॉर्मली ओपन है और बी पे नॉर्मली क्लोज है। पहले हम इस वाली लाइन को ही क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट लाइन को हम सॉल्व करेंगे, मैंने बताया कि जब दोनों ही सिंबल किस में हो, सीरीज में हो, तो ए वेरिएबल और बी वेरिएबल क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन का जो वेरिएबल है ए और नॉर्मली क्लोज का जो वेरिएबल बी है। अब आप जानते हो नॉर्मली क्लोज को हम किससे शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़ेंगे तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। अब चलते हैं हम दूसरी लाइन की तरफ। तो इसका जो आउट क्या हो गया, इसका रिजल्ट ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन पर, इस वाली लाइन पर। अब इस वाली लाइन पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ये यहाँ पर आ जाता है, ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो, ये है हमारी सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन ये हमारी। तो यहाँ पर जो दे रखा है, जो ए वेरिएबल है वो नॉर्मली क्लोज का है, वहाँ पर किसका था, नॉर्मली ओपन का। जो बी वेरिएबल है ये कैसा है, नॉर्मली ओपन है। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा, तो नॉर्मली ओपन का किसको शो करते हैं, नॉर्मली क्लोज को हम
कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, और जबकि नॉर्मली ओपन को किस में, सिंपल फॉर्म में शो करते हैं। तो अब जब इसका सीरीज में दोनों जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़ेंगे तो ए बार इंटू बी बार, और इस वाली लाइन का हमने रिजल्ट क्या निकाला था, ए इंटू बी बार। अब देखो ये दोनों, ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों पैरेलल में, तो दोनों का जो रिजल्ट आया है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आया था पहली वाली लाइन का ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अब आप देख सकते हैं ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी किसका होता है, ए एक्सॉर बी। तो ये किसको शो कर रहा है, ये लाइन किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है ए एक्सॉर बी को शो कर रही है। तो देखो यही क्वेश्चन तो पूछा था उसने, यही तो पूछा है। क्या पूछा है कि ये जो वाली लाइन है किसको शो कर रही है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर इनपुट देन व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोवन इन द गिवन डायग्राम, गिवन लैडर प्रोग्रामिंग। तो आप ध्यान में रखना कि आपको एक ये फिगर देगा एग्जामिनर, और पूछेगा कि ये जो फिगर है, ये जो लैडर डायग्राम शो किया गया, ये किस गेट को शो करता है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अगर वो लैडर डायग्राम के न्यूमेरिकल की तरफ जाता है तो वो इसी से रखता है, पूछता है कि ये जो लैडर डायग्राम है किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या व्यंजन बन रहा था, किसका बन रहा था, ये बन रहा था हमारा एक्सॉर गेट की समीकरण यहाँ पर बन रही थी। तो किसको शो कर रहा है ये लैडर डायग्राम, एक्सॉर गेट को। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट यूपीपीसीएल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट पहुंचे अब तक सबसे पहले। मैंने इससे पहले भी पीएलसी के एमसीक्यूज के 2 लेक्चर ले चुका हूं, उनको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। देखो ये दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा। इसमें कहा गया है कि यदि ए एंड बी आर इनपुट देन व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोवन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस और कुछ ना करा। इसने क्या किया है यहाँ पर, बस ओनली डायग्राम चेंज कर दिया। बिल्कुल सिंपल डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये हमारी पावर लाइन है, वर्टिकल लाइन मैंने पहले ही बता दिया था। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, रंग है। रंग में ही इनपुट और आउटपुट होते हैं, इतनी बात आपको पता होगा, ठीक है। अब ए जो दे रखा है नॉर्मली ओपन का, इस पे वेरिएबल ए है, और ये दोनों ही क्या है, नॉर्मली ओपन है, ए और बी। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, इसका ए इन और बी हो जाएगा। अब दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, डॉट का। और ये किसका आउटपुट का इक्वेशन होती है, ये होती है हमारी एंड गेट की। तो ये जो फिगर है किसको शो कर रहा है डायग्राम, ये शो कर रहा है हमारा एंड गेट को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाता है हमारा। देखो ये एक्सॉर गेट उसका आंसर था, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पीएलसी का ही है। पीएलसी एनालॉग इनपुट और आउटपुट एड्रेस वैल्यू हैज। इन्होंने कहा है जो पीएलसी के एनालॉग इनपुट आउटपुट होते हैं उनकी एड्रेस वैल्यू कितनी होती है। तो उनकी एड्रेस वैल्यू 1 बाइट, 1 बिट, 1 डबल वर्ड या 1 वर्ड। तो उनकी जो वैल्यू होती है एड्रेस वैल्यू 1 वर्ड की होती है। पीएलसी के इनपुट आउटपुट की एड्रेस वैल्यू जो होती है 1 वर्ड की होती है। देखो इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ की बात करूं, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर जाकर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पता पड़ गया होगा, पीएलसी एनालॉग इनपुट आउटपुट की एड्रेस वैल्यू कितनी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 वर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीएलसी के एनालॉग इनपुट आउटपुट की जो एड्रेस वैल्यू होती है 1 वर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है इन पीएलसी में ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन्स, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का अर्थ है द प्रोग्राम विच। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का अर्थ उस प्रोग्राम से है जो
प्रेजेंट इन पीएलसी और लैपटॉप, जो पीएलसी और लैपटॉप में प्रेजेंट होता है। बी ऑप्शन में दे रखा है प्रेजेंट इन पीएलसी, जो पीएलसी में मौजूद होता है। तीसरा ऑप्शन इंटरनेट इज प्रेजेंट ऑन सर्वर, यानी कि जो किसमें इंटरनेट सर्वर पर उपलब्ध होता है। इंटरनेट वर्किंग थ्रू कनेक्टिविटी, तो आपको देखो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का मतलब उस प्रोग्राम से है जो पीएलसी में मौजूद होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चेक करके बी ऑप्शन सही है क्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज यूज फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम, इन्होंने कहा कौन सा लैडर लॉजिक प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वर्चुअल रिले टाइप कनेक्ट एंड क्वाइल्स, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल ब्लॉक्स एंड कनेक्टिंग लाइंस। तीसरा ऑप्शन कनेक्टिंग लाइंस एंड क्वाइल्स। चौथा ऑप्शन कनेक्टिंग लाइंस विद लॉजिक गेट एंड सिंबल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी लैडर लॉजिक प्रोग्राम है इसको बनाने के लिए जो फंक्शनल ब्लॉक होते हैं और कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल ब्लॉक्स एंड कनेक्टिंग लाइंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट में इस पर पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज हमारी चल रही है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन पीएलसी, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है इन पीएलसी व्हाट इज द यूज ऑफ जेएमपी, यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन पीरियड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना, जो जेएमपी आपको कभी कभार क्या पूछ लेगा, जेएमपी की फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा, जेएमपी की फुल फॉर्म पूछेगा, पूछने लगेगा इस जेएमपी की फुल फॉर्म क्या है। तो जंप इंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन पीरियड, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। अब चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ। इन्होंने कहा पीएलसी में व्हाट इज द यूज ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज क्या है ये पूछ रहा है ये। एलिवेशन टू प्रोग्राम्स को एलिवेटिंग करने के लिए, प्रॉम्प्टिंग पीएलसी टू स्किप द रंग, चेंजिंग इंस्ट्रक्शंस, चेंजिंग प्रोग्राम। तो रंग पर पीएलसी को प्रेरित करने के लिए, यानी कि प्रमोट करने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। आप ये ध्यान रखना, यानी कि रंग पर फिसलने के लिए, पीएलसी को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है जंप का। तो जंप का मतलब क्या हो गया, कूदना, किस पर, रंग पर फिस, है ना। तो यही तो है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जंप इंस्ट्रक्शन यूज प्रॉम्प्टिंग पीएलसी टू स्किप टू रंग। अगले ऑप्शन की तरफ यहाँ पर चलते हैं हम अपना। अगला ऑप्शन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रॉम्प्टिंग पीएलसी टू स्किप द रंग। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसका देखो अगला है व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ जेड इन द गिवन। ये आपको फिर एक लैडर डायग्राम में, लैडर डायग्राम बताया था कि जो नॉर्मली ओपन होता है उसको नॉर्मली फॉर्म में शो करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मली ओपन का वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज इसको हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाई का। अब दोनों सीरीज में ऐड है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन पर क्या हो जाएगा, डॉट का साइन लग जाएगा, और बराबर ये किसके होंगे, जेड के होंगे। ठीक है, तो ये जब जेड के बराबर होंगे तो आप देख सकते हो ये किस में, आप देख सकते हो एक्स इंटू बाई का बार किस में, डी ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लैडर डायग्राम के जो न्यूमेरिकल हैं अच्छे लगे होंगे। आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे। आने वाले एग्जाम में इसकी अगर जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसकी खोपड़ी में आप छेद कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज एंड
विजुअलाइज द डाटा इन मैटलैब। इन्होंने कहा मैटलैब में डाटा को विजुअलाइज और एनालाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। पावर वर्ड सिमुलेटर, पी स्पाइस और सिमुलिंक और पीकैड। तो इन चारों ऑप्शन में से सिमुलिंक एक ऐसा है जिसको हम मैटलैब में डेटा के विजुअलाइज और एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये सेशन हमारा सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करके रख लीजिए, जिससे कि हम जो भी पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, इनके किसी के भी हम पीएलसी स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब और साथ ही साथ ऑटोकैड के लेक्चर अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन सही था, सिमुलिंक का यूज हम किसके लिए करते हैं, मैटलैब में डेटा विजुअलाइज और एनालिसिस करने के लिए करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने ब्लैक कलर में यहाँ पर ले रखा था, एक बार ट्राई करके देखा कि ब्लैक कलर में ठीक लगता है ना लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी स्पाइस सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो निकला था उसमें पी स्पाइस एक वर्ड आया था, तो वहीं पर इसने क्या पूछा है, उसकी फुल फॉर्म पूछी है। पी स्पाइस सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है, पी का मतलब पर्सनल और एस का मतलब सिमुलेशन और फिर पी का मतलब प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये डी यहाँ पर लिख रखा था तो ये गलत हो गया है थोड़ा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर है, डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रेक्टेंगल्स इन ऑटोकैड। इन्होंने कहा ऑटोकैड में किस कमांड का यूज रेक्टेंगल्स को क्रिएटिंग करने के लिए किया जाता है। तो रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आईएसओ का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ऑटोकैड से ये क्वेश्चन रिलेटेड था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान रखेंगे ऑटोकैड में रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया रहा था, आईएसओ का यूज किया जाता था। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन की सीरीज हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आई होप। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के सभी लेक्चर अपलोड करता रहता हूं। ये हमारी सीरीज चल रही है, आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वो सभी मैंने वहाँ पर पीएलसी स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी के ओनली लैडर डायग्राम रह गया था, सो मैंने आज उनकी न्यूमेरिकल से कवर करा दी है। लैंग्वेज रह गई उसको मैं करा दूंगा, एक लेक्चर लगेगा लैंग्वेज का बस, बाकी सब पूरा कंप्लीट है पीएलसी स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये कंटेंट सभी के पास पहुँचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।